हेलो मेरे गुड्डा गुडियों, यदि आप थंबनेल देख के यहाँ पे आ गए हैं तो मुझे ये 10 मिनट दे दो, क्योंकि ये 10 मिनट में मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट, बस इतना ही चाहिए मुझे। बस 2 मिनट और देख ले, ताकि तुझे अगर समझ में आए तो रुकना है और नहीं समझ में आए तो अभी भाग जाना बच्चा, मैं फोर्स नहीं करूंगा। और चल आजा, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली बच्चा, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, एक मैथ्स की ब्रांच होती है, और ये पूरी की पूरी ब्रांच बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल पर टिकी होती है। किस पे टिकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे टिकी होती है। और ये वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये पता होना चाहिए बच्चा आपको। अगर हम थीटा यहां एज्यूम करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर यहां होगा। थीटा यदि यहां एज्यूम किया तो परपेंडिकुलर यहां होगा। बची हुई जो साइड रहेगी उसको हम बेस बोल देंगे। बची हुई साइड को हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, बच्चे एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे थीटा लिया, जो कि मैंने दूसरे पेन से एज्यूम कर लिया, तो थीटा यहां नहीं होगा। जब थीटा यहां एज्यूम करेंगे तो परपेंडिकुलर सामने बनेगा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। ये वाली साइड अब बेस ना होकर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। कब होगी? जब थीटा यहां एज्यूम करेंगे। फिलहाल हमने थीटा यहां एज्यूम किया तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पे हो गया, ठीक है। अब जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। बेस जरूरी नहीं है कि धरती के पास ही बेस रहता है। परपेंडिकुलर यहां है तो बाकी साइड ये बेस रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स रहती है। ये वाली साइड कैसी रहती है बच्चा? फिक्स्ड रहती है, ठीक है। ये वाली साइड फिक्स्ड रहती है, इसमें चेंज नहीं होता। बाकी ये वाली साइड मूव करती रहती है। थीटा इधर तो परपेंडिकुलर इधर, बची हुई साइड बेस। थीटा इधर तो बेस इधर, सॉरी थीटा इधर तो परपेंडिकुलर इधर, बाकी साइड क्या हो जाएगी? बेस। ये समझ में आ गई होगी चीज। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है। कर दूं इरेज? आप कहेंगे सर जी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास अगली चीज जो पढ़नी है हमको, सबसे पहली चीज पढ़नी है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है हमको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो साइड है ना बच्चा, इनसे रेशियो बनेंगे। जैसे पी का एच के साथ, एच का बी के साथ, बी का पी के साथ, ऐसे करके 3 मेन रेशियो बनेंगे। फिर इनका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो उनसे रेशियो और बन जाएंगे। तो टोटल रेशियो यहां पे बनेंगे बच्चा 6। कितने रेशियो बनेंगे? 6 रेशियो बनेंगे। और इन 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिए हैं? आ जाओ मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला जो नाम है बच्चा, मैं इनको बच्चे कह दूं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 6। जो रेशियो है वो 6 बच्चे की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो पहले बच्चे को हम बोलेंगे साइन थीटा, सेकंड बच्चे को हम बोलेंगे बेटा कॉस थीटा, थर्ड बच्चे को हम बोलेंगे टेन थीटा। इनको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक, टेन थीटा। चौथे बच्चे को हम बोलेंगे बेटा कॉट थीटा। पांचवें बच्चे को हम नाम देंगे सेक थीटा, और लास्ट वाले बच्चे को नाम देंगे बच्चा कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे इनके नाम याद कैसे रखें? ये तो हम ये हो गए हमारे पास। इनको याद कैसे करें? तो इनको 4-5 बार बोलना आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर से बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनको 10-12 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको याद ही करने हैं। अब देख बेटा, बच्चे आ गए हैं तो इनके नाम, ठीक है, नाम रख दिया हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमने नाम याद कर लिए। अब इनका जो रेशियो बनता है वो क्या रहता है, तो उसको समझें। उसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही एक फनी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है, याद रखना, ये कभी नहीं भूलेंगे आप, इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक है, पापा पापा बीड़ी पियोगे? बच्चे ने पापा से पूछा, पापा बीड़ी पियोगे? बच्चे ने पूछा और पापा ने जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा। बच्चे ने कहा पापा बीड़ी पियोगे? पापा ने कहा हाँ हाँ बेटा। अब पापा बीड़ी के लिए कैसे मना करेंगे? ठीक है। तो देख भाई, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो गए। ये फर्स्ट वाला जो होता है ना बच्चा, पी अपॉन एच, ये साइन थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ऐसे चलेंगे तो ये होंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको, ये हम ऊपर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जब हम इस तरफ से आएंगे ना बच्चा, इस तरफ से आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। फिर हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा का हो जाएगा बच्चा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस चीज को हम लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन एच। सेकंड वाले का बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड वाले का हो जाएगा बच्चा पी अपॉन बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का हो जाएगा बी अपॉन पी, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हो जाएगा बच्चा एच अपॉन बी, इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन पी। इतनी बात समझ में आई कि आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। पहली चीज हमने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन से रेशियो सीख ले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लिख लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ेंगे
रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से लिखने की। कौन कौन से थे हमारे पास? फर्स्ट था हमारे पास साइन थीटा, फिर था हमारे पास कॉस थीटा, फिर हमारे पास था बच्चा टेन थीटा, फिर था मेरे प्यारे बच्चे कॉट थीटा, इनको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, कॉट थीटा, फिर देन इसके बाद था हमारे पास सेक थीटा, और फिर हमारे पास था कॉसेक थीटा। एक ये क्या थे बच्चा? ये थे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब बच्चे। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। अब मुझे ये बता, अगर किसी के आधा दर्जन बच्चे होंगे तो उनमें से लड़ाई तो होगी ना, किसी के साथ लड़ाई होगी कि नहीं? जल्दी से बताओ। होगी, बिल्कुल होगी। तो पता है किसकी किसके साथ सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा किसकी किसके साथ होती है मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो पहले बच्चे की आखिरी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, मतलब इसकी इससे नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? ये कहेगा कि यदि साइन कहेगा कोसेक से कि तू यदि मेरे साथ आएगा ना तो मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा। उल्टा लटकाऊंगा मतलब 1 के नीचे रखूंगा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन की नहीं पटेगी कोसेक थीटा से, तो साइन के साथ जब भी कोसेक थीटा आएगा ना तो अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा कहेगा रुक जा बेटा, तू ही लटकाएगा क्या? जब तू मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे लटकाऊंगा। तो कोसेक थीटा कहेगा कि आप मेरी जगह साइन को उल्टा लटका के रख दो। तो बिल्कुल जब भी हम कोसेक थीटा को हटाएंगे तो कोसेक थीटा की जगह रख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। कितना इजी था, ठीक है। ऐसे ही कॉस कहेगा सेक से कि तू जब मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा, तो कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम ऐसे हम कह सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो ये इसकी इससे नहीं पटेगी। टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन टेन थीटा। तो हमने एक और चीज सीख ली। कौन सी चीज सीख ली है? रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमको पता होनी चाहिए। एक और चीज याद रखना बच्चा, आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं ये पता होनी चाहिए आपको। क्या पता होनी चाहिए? कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल होता है cot थीटा इज इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो और याद रखने हैं आपको, मोस्ट आईएमपी है। क्या है? tan थीटा इज इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका उलट देते हैं और कुछ हम नहीं करते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे बच्चा हम? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लिख लेना, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, समय बर्बाद होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बच्चा, सबसे पहली होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये याद ही करना है। और अगर आपको ये चीज समझनी है कि ये कैसे आई है, इसका प्रूफ यदि आपको देखना है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 10th कॉन्सेप्ट करके। वहां पे मैंने एक एक आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये आखिर कैसे आई है। इनका एक एक प्रूफ मैंने बताया है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो यदि आपको ये सीखना है कि ये कैसे आई तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, और नहीं तो आपको ये याद तो करनी ही पड़ेगी। याद कैसे करेंगे? इसको भी फनी तरीके से याद कराऊंगा मैं। कैसे? कि यदि लिख के बता रहा हूं, देखो मैं, यदि तुम साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता तो दोनों पे स्क्वायर लगाते और हमेशा के लिए एक हो जाते। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चा, याद रहेगा क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। क्या होता है बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। अब इससे कुछ आइडेंटिटी और बनेगी। कैसे? अब एक बार हम क्या करेंगे, इसकी सब आइडेंटिटीज लिखना है हम। सब आइडेंटिटीज क्या क्या बनेंगी बच्चा? कि एक बार हम एक काम करें, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ मूव करेंगे, हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वल के बाद 1 है तो 1 लिखा, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, पहली आइडेंटिटी इसकी सब आइडेंटिटी हो गई। यहां से स्क्वायर हटता तो सामने लगता है रूट, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी पिक्चर क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा करेंगे ऊपर। देखिए, एक बार हमने साइन थीटा को यहां पे रखे, अब हम क्या करेंगे बच्चा? कॉस थीटा को यहां रखें, कॉस थीटा को यहां रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ फेंकेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम यदि यहां पे
स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट लगता है, ये हमको पता है। तो हम कह सकते हैं हमारा cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको याद ही रखनी है, एक ही याद रखनी है, उससे हम ये सब आइडेंटिटी 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं यदि हमसे बनता है तो। ठीक, चलिए अगली आइडेंटिटी देख रहे हैं जो मेन आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ ली है साइन वाली, दूसरी आइडेंटिटी है बच्चा सेकंड वाली हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है बच्चे sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम इसकी सब आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। पहली सब आइडेंटिटी बनेगी बच्चा, यहां से देखो ये sec स्क्वायर थीटा है, यदि यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे रूट लगेगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? sec थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा। इसकी सब आइडेंटिटी एक बन चुकी है। अगली आइडेंटिटी देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, tan को यहां पे रखेंगे हम, tan को हम अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। tan स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे, 1 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये दे देगा हमको sec स्क्वायर थीटा। एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, इक्वल के बाद जो भी लिखा होता है ना पहले वो आता है, जो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद लिखते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहां से रूट स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा। कहानी क्लियर? आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक आइडेंटिटी और बची है, पता है कौन सी वाली बची है? अभी हमने 1 को उस तरफ किया था, अब क्या करेंगे हम, tan को उस तरफ करेंगे। तो tan को उस तरफ कर दे रहे हैं बच्चे, tan को उस तरफ कर दे रहे हैं, करो भाई। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 1 इज इक्वल, tan उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमको पता होनी चाहिए। ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी की जितनी भी सब आइडेंटिटी थी मैंने आपको यहां पे बता दी। अगली आइडेंटिटी और देख लेना बेटा, एक और आइडेंटिटी हमारे पास बचती है जो आइडेंटिटी थर्ड रहती है। थर्ड रहती है हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां यदि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लग जाएगा, तो क्या हो सकती है यहां पे एक आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी हो सकती है बच्चा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा तो यहां पे क्या लग गई है, रूट लग जाएगी। अब एक बार क्या करेंगे हम, cot को यहीं रखेंगे, 1 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये होगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से यदि आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट लगेगा, तो ये होगा cot थीटा इज इक्वल रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी और बची है। कौन सी बची है जल्दी से बताओ कि सर 1 को इस तरफ रखो, cot को उस तरफ कर दो, तो एक आइडेंटिटी और खत्म हो जाएगी। कौन सी वाली हो जाएगी हमारे पास कि हम यदि cot को 1 को यहीं रखें और cot को उस तरफ करें, तो उस तरफ क्या लिखा सबसे पहले, तो cosec स्क्वायर थीटा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, उम्मीद है बच्चा कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और मैंने इसमें टेबल छोड़ दी है जो कि मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो वहां पे जाके उस टेबल को आप अच्छे से स्टडी फिर से कर लेना। अब अगली वीडियो में हम 8.1 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा आसान होंगे इनकी हेल्प से।